नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भाखड़ा नांगल जल परियोजना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें भाखड़ा नांगल जल परियोजना के बारे में सामान्य परिचय पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल जल परियोजना है। देखिए 1908 में जो पंजाब के तत्कालीन गवर्नर थे, जिसका नाम है लुईस डेन, उनके मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। किसके? लुईस डेन की। लुईस डेन के दिमाग की उपज मानी जाती है। किसको? भाखड़ा नांगल जल परियोजना को। 40 साल के बाद 1948 में इसके बारे में स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रारंभ कर दिया था विचार कि इस बांध को बनाया जाए। क्लियर है? और कहां पर? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर इस बांध को बनाने की शुरुआत हुई। सतलज नदी पर कहां से? देखिए, भाखड़ा एक जगह का नाम है। कहां? बिलासपुर में। और बिलासपुर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के भाखड़ा गांव में ये भाखड़ा बांध बना हुआ है। और ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। देखिए, इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं आता, हालांकि भाखड़ा बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि इस पर जो बांध बने हुए हैं वो दो बांध हैं। एक तो भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका स्वरूप देख लें। जैसे हम यूं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से ये बांध का प्रतिरूप है। यहाँ पर पीछे इसके एक जलाशय है। इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर जलाशय है। और यहाँ पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। यहाँ पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। इस भाखड़ा बांध की यदि हम बात करें तो ये विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना हुआ गुरुत्वीय बांध है। क्लियर है? विश्व का दूसरा और एशिया का पहला कंक्रीट का बना हुआ सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और यदि हम भारत के बांध की, सिर्फ बांध की बात करें, गुरुत्वीय बांध की बात ना करें, तो दूसरा ऊंचा है। पहला कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है। क्लियर है? टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करें तो वो 260.5 मीटर ऊंचा है। कौन सा? टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। ये मीटर में है। यदि हम इसको फीट में देखें तो 855 फीट इसकी ऊंचाई बनेगी। 855 फीट। यदि हम भाखड़ा बांध की बात करें तो ये कितना ऊंचा है? 225.55 मीटर। राउंड फिगर में 226 मीटर भी इसको कह दिया जाता है। कितना? 740 फीट। 740 फीट ऊंचा है। क्लियर है? तो भारत का दूसरा ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहें तो भाखड़ा बांध होगा। और इसके पीछे जो झील बनी हुई है, गोविंद सागर झील, तो इससे भाखड़ा बांध को जलापूर्ति भी होती है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। क्लियर है? अब बात करेंगे कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है। तो भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर आ गया। भाखड़ा बांध की लंबाई कितनी है? लंबाई की बात करेंगे तो 518.16 518.16
मीटर में है, ये 518.16 मीटर में है, मतलब 1700 फीट इसकी क्या है लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 9.14 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 9.14 मीटर, मतलब 30 फीट इसकी क्या है चौड़ाई है। क्लियर है? अब बात करें कि जो भाखड़ा बांध बना हुआ है, भाखड़ा बांध बना हुआ है, इस पर दो विद्युत परियोजना भी है, दो विद्युत परियोजना है। एक इसके बाएं किनारे पर है और एक इसके दाएं किनारे पर है। बायां किनारा और ये दायां किनारा। बाएं किनारे और दाएं किनारे पर है। यदि मैं दाएं किनारे की बात करूं तो 157 जो मेगावाट की 5 इकाइयां लगी हुई है। कितनी? 157 मेगावाट की 5 इकाइयां, मतलब 785 मेगावाट यहाँ से क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत उत्पन्न हो रही है। क्लियर है? और यदि मैं बाएं किनारे की बात करूं तो यहाँ पर 108 मेगावाट की 5 इकाइयां लगी हुई है। 108 मेगावाट की 5 इकाइयां, मतलब यहाँ से टोटल विद्युत उत्पादन कितना है? 540 मेगावाट है। क्लियर है? और यदि हम इस भाखड़ा नांगल बांध का थोड़ा सा यदि इतिहास जानेंगे, 1955 में जाकर के, कब? 17 नवंबर 1955 में जाकर के और यहाँ पर निर्माण कार्य स्टार्ट होता है। कौन करता है? अंग्रेज एक इंजीनियर है जिसका नाम है हार्वे स्लोकेम। क्या नाम है? हार्वे स्लोकेम ये करता है। इस पुल का निर्माण इसके निर्देशन में होता है। और इसकी नींव कौन रखते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी नींव रखते हैं। 1962 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। कब? अक्टूबर में उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। और एक साल बाद, मतलब अक्टूबर 1963 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको राष्ट्र को समर्पित करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसको राष्ट्र को समर्पित करते हैं। और इसके उद्घाटन के समय जब इसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, तब एक चीज बोलते हैं कि भाखड़ा बांध वो चमत्कारिक विराट वस्तु कहा था, और जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनको क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद देखते हैं कि नांगल बांध क्या है। नांगल बांध इससे 13 किलोमीटर नीचे अनुक्रम प्रवाह पर यहाँ पर नांगल बांध बना हुआ है। नांगल बांध तो ये कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर। अब इसमें ये ध्यान रखना, जो नांगल बांध का निर्माण हुआ था वो 1952 में हुआ था। 1952 में नांगल बांध का निर्माण हो गया था। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है और इसकी लंबाई 340.8 मीटर है। और इस पर हाइडेन चैनल का निर्माण किया गया है। हाइडेन चैनल क्या चीज है? कि नांगल बांध से एक वितरिका निकाली गई है, हाइडेन चैनल, जिसकी कुल लंबाई कितनी? 64.5 किलोमीटर हाइडेन चैनल से कहते हैं इसको। हाइडेन चैनल पर 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। कौन से? गंगूवाल और कोटला। कौन से हैं? गंगूवाल और कोटला।
गंगूवाल और कोटला। जो गंगूवाल है वो 83.58 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। कौन है? गंगूवाल। और यदि कोटला की बात करें तो ये 84.57 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। कौन? कोटला। और है कहां पर? एक हाइडेन चैनल निकाली गई है, एक नहर है ये हाइडेन चैनल, हाइडेन चैनल। इस पर 2 विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है। क्लियर है? तो ये था नंगल बांध। अब जो बाकड़ा नंगल जल परियोजना है उस पर विद्युत, पेयजल और सिंचाई के लिए जो नहरें निकाली गई है वो 2 नहरें कौन सी है? कौन कौन सी? एक तो बाखड़ा नहर और एक बिस्त दोआब नहर। उनका हम वर्णन कर। बिस्त दोआब नहर ये कहां पर है? ये जो नांगल बांध है, नांगल बांध उससे सतलज नदी पर थोड़ा सा आगे, कहां पर? रोपड़ हेडवर्क्स में, हेडवर्क्स में ही, रोपड़ हेडवर्क्स से यहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? बिस्त दोआब। और ये है क्या? ये पंजाब को सिंचाई और पेयजल के लिए निकाली गई है। पंजाब के लिए सिंचाई तथा पेयजल के लिए निकाली गई है। किसके लिए? केवल पंजाब के लिए। ठीक है। दूसरी जो नहर है वो बाखड़ा नहर है। बाखड़ा नहर 1954 में निर्मित हुई थी। 1954 में निर्मित हुई थी। और बाखड़ा नहर ये मुख्य नहर यही है जो वितरिका के रूप में मानते हैं। इससे राजस्थान को, हरियाणा को तथा पंजाब को पेयजल, सिंचाई का तथा विद्युत उत्पादन के भी काम आती है। ये 3 उद्देश्य है इस पर। पेयजल भी है, सिंचाई भी है और विद्युत उत्पादन का भी उद्देश्य रखा गया है। क्लियर है? इससे यदि राजस्थान की बात करें तो 1959 में पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें 15.22% भाग इस बाखड़ा नहर का किसको प्रदान कर दिया था? राजस्थान को प्रदान कर दिया था। क्या बताया मैंने? 1959 में एक समझौता हुआ था। किस किस के बीच में? राजस्थान सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें क्या था कि इसका 15.22% भाग किसको दे दिया जाए? राजस्थान को दे दिया जाए। इससे हुआ क्या कि 227.32 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, 227.32 विद्युत का उत्पादन मेगावाट में किसके हिस्से आया? राजस्थान के हिस्से आया। और यदि हम इसके सिंचाई की बात करें तो 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाएगा। कौन सा? बाखड़ा नहर। अब ध्यान दें कि बाखड़ा नहर से राजस्थान में यदि सिंचाई होती है तो केवल हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई होती है। और यदि हम विद्युत की बात करें तो इससे विद्युत किस किस को मिलती है? चूरू को मिलती है, श्री गंगानगर को मिलती है, हनुमानगढ़ को मिलती है, झुंझुनू को मिलती है, और बीकानेर को मिलती है। तो ये वो जिले हैं जिनको विद्युत भी मिलती है। किससे? बाखड़ा बांध से, जो विद्युत उत्पादन होता है उससे। क्लियर है? तो ये था
बाखड़ा नांगल बांध से संबंधित मेरा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप बहुत लोगों तक इसको शेयर करें।